अच्छा, ये कट्टर राजपूत आए हुए हैं, चलें इनसे बातें करते हैं। हाँ जी, हेलो। बताएँ। हेलो। हाँ जी, हेलो, बोलें, क्या कहना चाहते हैं? आज ही आपके मित्र और आप बहुत सही काम कर रहे हो, जहर फैलाने का। अच्छा जी, हम लोग ज़हर फैला दे रहे हैं। किस चीज़ में ज़हर फैलाए हैं? आप अपने भाई ओबीसी एससी एसटी को आप लोग भड़का रहे हो, झगड़ा अच्छा, लड़ाई किसके करवाना चाहते हो। अच्छा, भड़का रहे हैं। किसके खिलाफ भड़का रहे हैं? आप और आपके वो आजाद भाई जो हैं, कल गया था मैं उनके लाइव स्ट्रीम पे, अच्छा, बड़ी बदतमीजी मेरे करते आज़ाद हैं। भाई हैं, मेरे कोई आज़ाद भाई भी हैं, ये भी आपने पता लगा लिया। अरे क्या नाम है उनका, रियलिस्ट आजाद अमित तिवारी जी। अच्छा, तो आप जो है कहीं पे भी चले जाइए और बोल दीजिए कि ये आपके आप ये बताइए आप यहाँ मेरे चैनल पर आए हैं, तो मुझसे बात करने आए हैं या कहीं और जाना है तो वहाँ जाके बात करिए ना। अगर मुझसे बात करने आए हैं आप तो मुझसे बात कीजिए ना। आप आप बोलते हो दूसरों कि का ज्ञान जो मैं है राइट ना, गार्ड से दूसरों का बात कर रहा हूँ। अरे आप कहीं से भी बात कर रहे हो, अगर मुझसे आप बात मेरी बात करना तो है सुनो। अरे आप ही की तो बात सुन रहा था, आप ही की तो सुन के जवाब देना शुरू किया हूँ। थोड़ा इत्मीनान भी रखें, अभी समय दूँगा बोलने का तब बोलेंगे। अगर आप यहाँ पे आए हैं बात करने के लिए मुझसे, अगर आपकी कोई दुविधा है मुझसे या मेरे किसी कंटेंट से तो उस पे चर्चा कीजिए। अगर मैं कहीं गलत होऊँगा तो बता दूँगा कि बहुत हाँ भैया दुविधा यहाँ है मेरे गलत को। हूँ हाँ और जी, मेरे को अगर बहुत आप दुविधा हाँ, तो आप दुविधा बताइए ना, रो क्यों रहे हैं कि ये कौन बोल दिया, उस चैनल पे किसने क्या बोल दिया? आप बताइए आपकी क्या दुविधा है? उस पर हम लोग है। आप चर्चा करेंगे ना। बोलते हो कि हाँ, बोलें। बुद्धिज्म में जो है हुँ। कि ये रीबर्थ वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये स्टोरी बताइए कहाँ से निकली है जो अशोक वाली है, कि अशोक मिट्टी डाल दिया और बुद्ध बोले कि अगले जन्म में राजा बनेगा। अच्छा, अच्छा। आप बुद्धिस्ट हैं क्या? नहीं, मैं बुद्धिस्ट नहीं हूँ, मैं तो हिंदू हूँ, कट्टर अच्छा। हिंदू। अच्छा, कट्टर हिंदू हो। तो कट्टर हिंदू में बुद्ध आते हैं क्या? अरे जो भी आते हैं, आप मेरे सवाल का जवाब तो दो। अरे जवाब दूँगा ना, पहले आप ये स्टोरी दिखाएँगे कहाँ से सोर्स कि निकली। कहाँ से आप कौन-सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, ये चीज़ दिखाएँगे तब तो मैं जवाब दूँगा ना। आप आएँगे कुछ भी कथा सुना देंगे कि बंदर आया, बंदर गया, हनुमान सूरज को खा गया, अरे ये ये सब हम स्टोरी थोड़े मान लेंगे। हर जगह आप दिखाई पहले गई है, हमें ये कुछ स्टोरी पूरा दिखाइएगा, जगह कुछ दिखाई गई है। बताइएगा हमें कि भैया कहाँ से आपने ये पढ़ा, किसी व्हाट्सएप पे तो नहीं पढ़ लिया, किसी फेसबुक पे तो नहीं पढ़ लिया, किसी व्हाट्सएप पे नहीं गपोड़ी ने पढ़ा। आपको गप तो नहीं सुना दिया। अगर ये आपको कहीं पे ये किसी आपके किताब कान में में पढ़ा है अरे सुने पहले, मेरी बात सुनें। आपने कहा कि आप क्या हैं आप कट्टर? हिंदू, कट्टर हिंदू। तो लिख के तो आए हैं कट्टर राजपूत हैं। हाँ, तो राजपूत इतिहास पे गर्व है। अच्छा राजपूत इतिहास पे गर्व है, तो ज़रा बताइए तो हमें कि आपका राजपूत शब्द कब आया है? राजपूत शब्द पहला हाँ, बप्पा रावल के टाइम पे आया है। बप्पा अच्छा, रावल है जब मोहम्मद बिन कासिम को सिंध तक भगा के हुँ, मारा था। अच्छा, और आप अच्छा। यहाँ पे बेइज्जती कौन करते से हो सदी में कौन से सदी में था सातवीं बप्पा शताब्दी। रावल? सातवीं 7वीं शताब्दी। शताब्दी मतलब आप ये कह रहे हो कि 7वीं शताब्दी में राजपूत आए हैं। हाँ, मैं राजपूत उससे पहले भी थे, लेकिन वो ये वर्ड जो अच्छा, है राजपूत हुँ। जुड़ा बप्पा रावल अच्छा के उसके टाइम पे। पहले क्या कहते थे अपने आप को? उसके पहले वंश था क्षत्रिय वंश। अच्छा, क्षत्रिय वंश था। अच्छा जी। तो ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई कि आप क्षत्रिय वंश आप बता रहे हैं कि उसके पहले क्षत्रिय था, फिर आपने नाम बदल दिया, अपना नाम बदल के राजपूत कर लिया। क्षत्रिय क्षत्रिय वो थे, हुँ। वर्ण व्यवस्था थी, कोई जाति नहीं थी। वो क्षत्रिय में लड़ते थे, क्षत्रिय लड़ाकू अच्छा, लोगों को अच्छा। बोला गया था। ये रोमन एम्पायर में भी आपको मिलेगा। जो जैसा काम तब करता था उसी हिसाब से बटा हुआ था। और मैं जातिवादी नहीं हूँ। मैं आपको एक हुँ, बात बता दूं अच्छा। कि अगर आपको जातिवाद हटाना है तो दूसरी चीज आप ट्राई करें ने। हुँ, दूसरी चीज ट्राई करें। आप अच्छा, क्यों अच्छा। ये गलत सलत बोलते हैं, वीर निकाल लिंग निकाल, वो आपके अमित जी हैं जो हैं, गंदी गंदी हुँ, चीजें हुँ। बोलते हैं। अच्छा, अच्छा। नहीं, एक चीज़ ये मुझे बताइए कि मैंने आपसे यहाँ पे कुछ कहा क्या अभी कि तो किसी का अब नाम-वाम लिया क्या मैंने कि कौन क्या आपकी बहता है? पुरानी स्ट्रीम पूरी देखें आप। दुनिया जो है पहले रुकें यहाँ पे, पूरी दुनिया आपसे क्या बोलती है उसका गाना मुझसे मत गाइए, सबसे पहले एक बात। अगर मेरे कंटेंट से आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है, तो आप मुझसे चर्चा कीजिए, मैं उस पे पूरी चर्चा करूँगा। अभी आपने कहा कि रोमन कल्चर में, आपको पता है रोमन कल्चर कौन से देश का है? रोमानिया का होगा। रोमानिया का होगा। रोम रोम जो है इटली का है। रोम अरे जो जो है भी है, इटली लेकिन था तो। हाँ, तो आप रोम जो है रोम आप विदेशी हैं। अरे विदेशी राजपूत नहीं जो है, हैं लेकिन विदेशी होते हैं। वर्ण व्यवस्था जो है वहां पे अरे थी, वर्ण लेकिन व्यवस्था जातिवादी तो नहीं मैं थी। मैं पूछ पूछ रहा हूँ वो बताइए ना आप। ये मुझे बताइए कि राजपूत जो हैं अपने को राजपूत कहने लगे 7वीं सदी में। आप कह रहे हैं कि बप्पा रावल मार-मार के भगा दिया। अब ये बताइए चलो मैं मान लेता हूँ कि 7वीं सदी में भी आप थे। तो
तो चलिए ये बताइए, राजपूत आपने कह दिया, उससे पहले अपने को क्षत्रिय कहते थे। अब मुझे बताइए 7वीं सदी से पहले कौन-सा हाँ राजा आपने किसी भी शिलालेख पर क्षत्रिय हाँ ये लिखवाया है? या किसी भी अपने किताब जर्नल भाई में, साहब, अपनी जर्नल किसी भाई भी साहब सुने। किताब, अरे रुको यार, किसी भी किताब में अपने को क्षत्रिय क लिखवाया है? ये बताइए तो मुझे ज़रा। जर्नली किसी भाई भी साहब, आपके आज राजा जो ने कोई राजपूत सबूत हैं, छोड़ा है? किसी आज भी जो आपके राजा, राजपूत हैं, अरे ठीक है रुको आज भाई, जो पहले मेरी सवाल सुनो। राजपूत हैं वो आज ओबीसी एससी एसटी में भी आते हैं, राजपूत बाद में। पहले मेरी बात सुन लो ना, मैंने सुन लिया है, वो भी सुन लूँगा। जब पूछ रहा हूँ उसका पहले जवाब देवें, उसके बाद से हम चर्चा को आगे बढ़ाएँगे ना। आपने कहा कि भई 8वीं सदी में, 7वीं सदी में मीर कासिम आया था तो बप्पा रावल मार के भगा दिया था। आपको तो ये भी नहीं पता है कि मीर कासिम जो आया था वो जीत गया था, बप्पा रावल-वावल कुछ नहीं मार के भगाया था। उसको जो है उसके राजा ने मीर कासिम को वो उसके खाल में भूसा भरी थी और उसको बुलाया था। ये कहानी है। ये बप्पा रावल ने उसको मार-वार के नहीं भगाया था, ये भी आपको ठीक से नहीं पता है। चलें, अब ये बताएँ मुझे कि 7th सेंचुरी में जब आप बता रहे हो, या 8th सेंचुरी में कि भई राजपूत अपने को क्षत्रिय लिखते थे, इसका एक भी सबूत है आपके पास? कि भैया 7वीं 8वीं सदी में मीर कौन। कासिम अलग है, मोहम्मद बिन कासिम अलग है। अच्छा तो बताएँ ना हमें, तनी बताइए तो हमें कौन-कौन है ये? मोहम्मद बिन कासिम अलग है, मीर कासिम अलग है, आप दोनों को एक बताइए। बता रहे हो। नहीं, नहीं, आप बताओ ना हमें, पूरा कहानी सुना दो कि आपका आपको कौन-सा खुद ही बप्पा रावल जानकारी कब। नहीं है, नहीं, आपको नहीं, खुद ही हमको जानकारी जानकारी नहीं। आपसे लेंगे ना हम। आप काहे इतने टेंशन में हैं? हम आप पूरी अभी अभी जानकारी ले लेंगे ना। वेद, पुराण, गीता और राजपूत पूरा हिस्ट्री का जानकारी ले लेंगे, एक-एक करके चर्चा करते हैं ना। समय कहीं थोड़े जा रहा है, बोले समय की कमी हो तो बता दीजिए हमें। आप जब आए हो किसी चीज़ पर चर्चा करने के लिए, मैं तो पूरा समय देता हूँ। आप बताओ हमें। आप हमें ये मोहम्मद बताओ बिन कि कासिम ठीक, हाँ, बताओ, बताओ, चलो। मोहम्मद बिन कासिम अरब मिलिट्री कमांडर था जो आया था 7वीं शताब्दी में इंडिया। तो उसको सिंध पर हमला किया था, तो जो बप्पा रावल थे उन्होंने मार के भगाया था। और आप मीर कासिम की बात कर रहे हो, मीर कासिम अलग है, मोहम्मद बिन कासिम अलग है। अच्छा, मीर कासिम कौन है? मीर कासिम अलग है। कौन है मीर कासिम? अरे आप जाने मीर कासिम, मुझे क्या पता। अब मैंने कब मीर कासिम का नाम लिया? अभी आप बोले हो, आप मीर कासिम बोल रहे हो। अरे मीर मोहम्मद कासिम बिन, तो अरे नवाबी मैं, बंगाल का था। मीर कासिम क्या बात बंगाल कर का रहे हो नवाब यार? था। मैं तो यही यही समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं कौन से हवा में रहते हो। अरे मोहम्मद बिन मोहम्मद कासिम जो बिन है सिंध कासिम पे, अरब से आया सुनो था। मेरी बात को, सिंध पे जो हमला किया था मोहम्मद बिन कासिम, वो 712 ईस्वी में किया था। मैं मीर कासिम किसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। उस समय से तनी ध्यान से सुने होते ना तो समझ में आता। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, जिसको जिसके पढ़ाया गया है इतिहास में कि उसकी उसको कंप्लेन आ गई तो उसका जो नवाब था, उसका जो राजा था, उसने खाल उसके खिंचवा के, उसकी कम उम्र थी ना, 17-18 साल में ही फतह किया था सिंध पे। तो उसके राजा ने उसका जो है खाल खींच के गया था। बप्पा रावल उसको मार-वार के नहीं भगाया था। हवा में क्यों बातें करते हो कमाल यार? है, हम लोग बप्पा मतलब रावल जो कौन पढ़ते है? हैं वो गलत है। चलो बताओ तो मुझे, बप्पा रावल कौन-सी सदी में था, आया था? नहीं, आपके हिसाब से जो हम लोग पढ़ते हैं वो हुँ। गलत है। नहीं, आप बताओ मुझे, बप्पा रावल जो है कौन-सी सदी में जन्म लिया था? थोड़ा बताओ तो मुझे। कौन-सी सदी में, कहाँ से बप्पा इतिहास रावल पढ़ के आते हो? सातवीं हुँ। बप्पा रावल 7वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। सातवीं कौन से, तेरहवीं ऐसे कुछ कहाँ था। से पढ़े हो? सेवनटीन कहाँ से सेवन पढ़ के आए थर्टीन हो? एडी सेवन कहाँ थर्टीन से, एडी अच्छा बताओ कौन-सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो? ये बताओ मुझे। अरे यूनिवर्सिटी क्या होती है, इतिहास होता है, इतिहास इतिहास पढ़े हैं। तो किसी न किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, किसी फेक यूनिवर्सिटी कहीं न कहीं से तो पढ़ के आए होंगे ना? ये देखो तो, ये ज़रा बप्पा रावल का ये इतिहास, ये थोड़ा पढ़ो तो ऊपर क्या लिखा हुआ है? आती है इंग्लिश ना? मुझे दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है, बड़ा कर छोटा लो छोटा यार, है। थोड़ा थोड़ा ज़ूम कर लो। मोबाइल में तो ज़ूम की व्यवस्था होगी ना? कर लो थोड़ा-सा ज़ूम। पूरा तो बप्पा फुल रावल स्क्रीन कर वॉज दिया है। Bappa Rawal was one of the most powerful, famous ruler of Mewar हुँ। dynasty, although surviving member of the नहीं, Golden उससे Clan. ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर। Bappa Rawal born Prince 1713 1810, हाँ, eighth ruler 1713 लिखा है ना? हाँ तो वही तो बोला 7 मैंने। 7 713 लिखा है ना? हाँ तो वही तो बोला। और मरा कब है? 713 में जन्म लिया है ना? मरा कब है? मरा मरा 8वीं 10 8 10। 8-10 में मरा है। तो भैया जब 713 ईस्वी में जन्म लिया, और मोहम्मद बिन कासिम कब यहाँ पे भारत पे कब आक्रमण किया था? पता नहीं, मुझे नहीं पता। अब बताओ, ये भी नहीं पता है। भई मोहम्मद बिन कासिम जो है वो भारत में 712 ईस्वी में हमला किया था। अरे तो
अच्छा, एक मिनट मेरे को चेक कराने दे। चेक कर लो, आराम से चेक कर लो। मैं पूरा समय दे रहा हूँ ना, कि लिखो कि 712 में नहीं, ये मोहम्मद बिन कासिम जो है, वो कब हमला किया था भारत पे? चेक कर लो। या कहो तो मैं ही यहाँ पे लगा देता हूँ हाँ मैं। हाँ, आ गया आ गया आ गया आ गया, 1712। 1712 हाँ में। तो, हाँ तो कोई ऑथेंटिक ऑथेंटिक अब बर्थ बताओ। डेट है क्या ये बप्पा रावल की? अच्छा, तो आप दो ना हमें, आप ही दे दो ना, आप ही से तो माँग रहा हूँ। आप थोड़ा सर्च करो जैसे कि बप्पा जैसे रावल कब जन्म हुआ। वो अब रुको थोड़ा-सा, थोड़ा शिवाजी रुक जाओ। मैं शिवाजी बहुत, अरे महाराज रुक की जाओ यार, इतनी है इतनी क्या देर से तो ऑथेंटिक बोल रहे डेट? हो। कुछ बोलते हैं अलग, कुछ बोलते हैं अलग। अरे रुक जाओ, कट्टर राजपूत, थोड़ा रुक जाओ। थोड़ी चर्चा ही तो कर रहा हूँ ना, कभी ऐसा थोड़े है कि कहीं एरोप्लेन है कि भाग के जाना है। आपने अभी तक क्या गाना गाया कि भई हम लोग झूठ बोलते हैं, आप सही इतिहास पढ़ते हो। सही इतिहास क्या पढ़ के आए हो कि 712 ईस्वी में वो हमला किया, और आपका बप्पा रावल अपने जन्म से 1 साल पहले, मतलब अभी अपने माँ के गर्भ में भी नहीं था, उससे पहले भी जब मतलब वीर्य के रूप में रहा होगा अपने पिताजी के, उसी समय बाहर निकल के इसको खेद-खेद के मार-मार के भगा दिया था। किसको भगा दिया था? मोहम्मद बिन कासिम को। तो भाई साहब ये बताओ, आप कहाँ से, कौन-सी कपूरी यूनिवर्सिटी से ये सब पढ़-पढ़ के आ जाते हो कि बिना जन्म लिए ही वो बंदा उसको खेद-खेद कर मार के भगा दिया है, जिसका जन्म अरे ही नहीं लेकिन हुआ है। हराया तो था। मुस्लिम अरे इन्वेटर बहुत पहले कहाँ से से हरा? ट्राई कर रहे थे। अच्छा ये बताओ मुझे, 713 ईस्वी में जन्म लिया। अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम कौन-सी सदी में मरा है? तनी पढ़ो तो उसमें आगे कि कब मरा है? 712 दिखा रहा है, लेकिन इसका कोई ऑथेंटिक 712 थोड़ी में, ना है। अरे 712 में आक्रमण किया ना, मरा कब है ये तो पढ़ो। मोहम्मद बिन कासिम हमारा 712 में बता डाइड, तो रहा हूँ। नहीं वो 712 में दिखा रहा है थोड़े मरा वो। है। 712 में दिखा रहा है कि मर गया। तो उसके बेटे को मारा, हराया होगा। अब आ गए ना लाइन पे कि भैया यहाँ से थोड़ा रुक जाना आप, थोड़ा-सा मुझे बोलने दो। अब आप जो है एक नई कहानी पेश कर दिए। अभी आप क्या कह रहे थे कि उसको मार-मार के भगाया। जब सबूत मैंने दिखा दिया तो अब एक नई कहानी बना दिए कि अब हवा में बातें करने लगे कि अब उसके बेटे को मार के भगाया। अब ज़रा ये भी दिखा दो तो कहाँ उसके बेटे को मार के भगाया? कहाँ मोहम्मद बिन कासिम के बेटे को मा, मार के भगाया? बताओ ये हम भी साबित कर दो मुझे। बप्पा रावल हुँ। ने इन्वेडर्स को हराया था। मैं हम लोग पढ़ते अरे आ तो रहे हैं, बचपन ये से सुनते भी अच्छा, आ रहे हैं। अच्छा। आपका आपका कहना है कि हम लोग क्या कुछ नहीं थे अफ़गानिस्तान, क्या? अच्छा आपका ये बताओ, कहना है। अच्छा रुको, थोड़ा-सा रुक जाओ। एक सवाल का जवाब देना, उस पे भी सुन लूँगा अभी, ये सवाल का जवाब देना। अमेरिका जो है अभी अफ़गानिस्तान को बर्बाद किया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका जो है उसने इंडिया को बर्बाद कर दिया, या अमेरिका जो है उसने रूस को बर्बाद कर दिया? क्या हम ये कह सकते हैं? या फिर जब ये कोई कहे कि नहीं उसने जो है नहीं अमेरिका को इंडिया को नहीं बर्बाद किया, तो क्या इसका ये उत्तर हो सकता है कि अरे किसी को बर्बाद किया ना? क्या ये इसका सही उत्तर है? कि आप जो है किसी और का नाम ले लो कि उसको इसने बर्बाद कर दिया, जब कहा जाए कि नहीं भैया उसने नहीं बर्बाद किया, तो फिर अरे किसी को तो बर्बाद किया। आपको नहीं लग रहा है कि आप खुद ही इतने ज़्यादा अनऑथेंटिक हो? दूसरे पर आरोप लगा रहे हो कि हम लोग जो हैं ऑथेंटिक आपको नहीं देते। ये तो रहा था इतिहास की बात। अब आपको जो है ना थोड़ा-सा मैं आपकी धर्म ग्रंथ भी दिखाऊँगा। इतिहास पे आपको तो कुछ पता है नहीं, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा-सा आपका धर्म ग्रंथ दिखाना चाहूँगा। उससे तो पहले आपका जो है, कहना है कि हम लोग नपुंसक थे क्या? हम लोग कोई कुछ हराए नहीं, आप लोग का कोई इतिहास नहीं नहीं, हम लोग आप का? आप और आपका मैं तो एक बहुत चीज अच्छा आपको इतिहास है बता ना। दूं। अरे आपका तो आपका एक इतना चीज अच्छा बता दूं इतिहास मैं है, आपको। आपका तो और इतना अच्छा उसके इतिहास उसके है। भाई अरे जो हैं रुको अपने, यार, वो भी अरे राजपूत रुको। थे, वो बिछड़ गए हैं, अच्छा, आपको मैं ये अच्छा चीज बिछड़ बता गए दूं। हैं। हाँ, बहुत हुँ। बहुत सारे ऐसे हैं, लोग हैं जो बिछड़ हुँ। गए बाद में मुगल्स के टाइम पे। अच्छा जातिवाद मानते हो कि नहीं मानते हो, ये बताओ? जातिवाद में नहीं मानता। नहीं मानते, तो एससी, और एसटी, आपको ओबीसी आपके जातिवाद अगर भाई हैं कि हटाना नहीं है, हैं? एससी, एसटी, ओबीसी बिल्कुल आपके भाई भाई हैं। हैं कि नहीं हैं? है ना बिल्कुल भाई? भाई हैं। अच्छा, अच्छा। बिल्कुल भाई हैं। हाँ, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो फिर आपसे हम लोगों से दिक्कत क्या आ रही है? आप ये दिक्कत वाली बात बताएँ, अरे दिक्कत आपका कहाँ पे आ रही है? तरीका सही नहीं है। आप अच्छा अरे जो क्या करना चाहिए? भारत क्या के करना चाहिए? बप्पा वो क्या बाबा साहब जो थे, वो हुँ, उन्होंने उनका देखा आपने कैसे उन्होंने वो हटाया? कोई गाली गलौज हुँ। किया क्या? कोई अच्छा, गंदी अच्छा। चीज अच्छा बोला? अच्छा ये बताइए, गीता जो किताब है आपकी, वो कितनी अच्छी किताब है? गीता अरे अब हुँ। गीता के कहाँ पहुंच गए? नहीं, बताएँगे ना अरे क्योंकि गीता आपसे में जो वर्ण टकराव है, व्यवस्था अरे है। रुको यार, गीता में वर्ण कट्टर, व्यवस्था अरे है। कट्टर राजपूत थोड़ा मैक्स रुकें। मुलर ने चेंज किया है, हुँ। आपको पता अच्छा नहीं है ये चीज? मैक्स मुलर ने चेंज कर दिया है। अरे इतनी रियासतें आई, अच्छा, कोई क्या अच्छा, चेंज नहीं अच्छा, करा अच्छा। सकता क्या अच्छा ये बांटने के बताइए, लिए? राजपूतों को संस्कृत आती है क्या?
अरे राज अब संस्कृत किसको आती है? संस्कृत पढ़ाई जाती है अच्छा, क्या नहीं कहीं? मैक्स मूलर को आती होगी ना, क्योंकि राजपूत को तो अरे नहीं तो आती है, तो उसको ज़रूर मैक्स आती मुलर होगी। पावर में था, उसकी सत्ता पावर में हाँ, थी, पैसा देख के कहाँ किसी कहाँ को पे भी ले था? लेगा। गद्दार कम है कहाँ क्या पे था? इंडिया में? कहाँ पे भारत था में वो? गद्दार बहुत हुए हैं। अच्छा, भारत अच्छा, में गद्दार बहुत कौन से हुए हैं। जाति के लोग गद्दार हुए हैं? कौन से जाति के गद्दार हुए हैं? अरे जो भी गद्दार हुए हो, हर नहीं मैं बताइए ना किसी हमें, जाति को कौन से टारगेट जाति के थोड़ी नहीं गद्दार करता। हुए हैं? अरे बाबर आप को फिर किसने जाति खत ला रहे हो, लिखा था? आपका आपका काम ही जाति हटाना है, बाबर आप फिर जाति बाबर जाति कर रहे हो। बाबर को खत किसने लिखा था? इसका कोई बाबर ऑथेंटिक को कोई, प्रूफ है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना कि जब भारत में इसका इतने गद्दार आर्कियोलॉजिकल हुए एविडेंस हैं, दिखाए मुझे। हाँ, यही तो दिखाए पूछ रहा मुझे, हूँ। कौन खत लिख के भेजा था? राणा सांगा लिख के भेजा था हाँ, किसी? हाँ। देखिए किसने नाम भी भेजा? ले लिया आपने, नाम भी ले लिया, आपको अरे नाम वो भी कल पता आपके है। आजाद अरे, भाई, आपके आजाद अरे भाई भी बोल रहे औ थे, कल आपके आजाद भाई भी। थोड़ा रुक जाएँ, थोड़ा साँस लीजिए। ये बार-बार मैं कह रहा हूँ कि किसी भी दूसरे चैनल पर जाएँ, तो वहाँ पे जब बातें होती हैं ना, उनसे बातें करें। जब मुझसे बात कर रहे हो ना, तब बार-बार किसी दूसरे का रेफ़रेंस लेके ये मत कहा करें, गलतफ़हमी नहीं फैलनी चाहिए। मैं आपसे अभी भी नहीं कह रहा हूँ कि आप किसके भाई हैं, किसके बहन हैं या क्या हैं। तो जब मुझसे आप बात कर रहे हो ना, तो ये बार-बार टैग मत दीजिए किसी दूसरे का। मैंने जितनी बातें कही हैं, उसी पे चर्चा करूँगा। दूसरे का बार-बार मेरे ऊपर नहीं थोपिए। वो आपको लोग वहाँ बात से करनी उनसे है तो जो म्यूट क्यों कर डिस्कशन, रहे हैं आप? हाँ, नहीं आप बीच में वो कर रहे हैं ना, गलत बात बोल रहे हैं ना। जब मैं आपको कहूँगा बोलने के लिए तो मैं म्यूट नहीं करूँगा ना, आपको बोलने दूँगा। आप गलत बात मत कहें। मैंने अभी क्या कहा कि आपसे जो मूल मुद्दे पर जो प्रश्न बात हो रही थी, उससे आप आप भागने लगे। मैंने ये कहा आपसे कि ओबीसी, एससी, एसटी को आप भाई मानते हैं या नीच मानते हैं? ये बताएँ पहले? मैं आपको बता तो रहा हूँ, सबने भारत हुँ। के लिए लड़ा है, वो तो बिछड़ गए हैं बाद में, ये सब पूछ रहा हूँ भाई बांटा मानते गया है। हैं या अपने से नीच मानते हैं? ये बताएँ पहले? भाई मानता हूँ भाई अपने, मानते कोई हैं। नीचे कोई अच्छा। ऊपर नहीं मानता मैं। अच्छा, इंटर कास्ट मैरिज के बारे में आपका क्या ख़्याल है? इंटर कैस्ट मैरिज होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, तो ठीक है, आपकी गीता किताब तो कुछ और ही कह रही है। गीता में अ, वर्ण व्यवस्था के बारे में लिखा गया है, ना कि हुँ, जाति के बारे में लिखा गया अच्छा, है। अच्छा। हाँ, तो ये वर्ण व्यवस्था अब आप थोड़ा पढ़ें दिखाएंगे, तो ये क्या लिखा है? वही गूगल वाला दिखा देंगे, आप नहीं, गूगल गूगल वाला वाला कोई नहीं बुक है ना। दिखाएं। अरे, ये कोई बुक बुक दिखा रहा दिखाएं। हूँ, अरे बुक दिखा रहा हूँ ये भाई। मैंने बहुत देखा है आपके चैनल में, क्या ये अब देखा है, मैंने क्या बहुत देखा है? ये अच्छा, बहुत देखा है ये आपके चैनल। अच्छा, 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 ये क्या है? ये चीज़ अरे बताएँ तो थोड़ा-सा? अरे बताइए क्या है? जर्नी साहब। नहीं, नहीं, ये क्या अरे है वो मैंने दिखाया है? थोड़ा बताएँ ना मुझे, ये बुक नहीं है? ये बुक अरे नहीं है? ये ये देखिए तो ये बुक है कि नहीं है? बताइए ज़रा मुझे, इस ये बुक का बुक है कि नाम नहीं है? बताएं आप। अच्छा, अरे, अगर इस ऐसी बुक का नाम घिनौनी चीजें भागवत लिखी गीता हैं है। तो, ये इतनी भागवत घिनौनी गीता चीजें है ये। लिखी हैं, हुँ, हमारे हुँ, हुँ। प्रधानमंत्री हर जगह जाके गीता बांट रहे हैं, क्यों बांटते वो? हाँ, अगर अच्छा, अच्छा, बेइज्जती हो अच्छा, जाती है अच्छा। हम लोग की। अच्छा, इतनी अच्छा, अच्छा, घिनौनी चीजें बेइज़्ज़ती हो लिखी हैं जाती है। तो। अच्छा, 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 ये देखिए तो ये देखिए तो ये क्या लिखा हुआ है? थोड़ा पढ़ें तो स्क्रीन पे, पढ़ें तो ये क्या लिखा हुआ है? श्रीमद् भागवत गीता। लिखा है ना? अच्छा, इसके अनुवादक भी देख लीजिए, ये कहाँ से पब्लिश्ड है वो देख लीजिए। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो देखिए। आप 1 मिनट, 1 असली मिनट, 1 वाला मिनट। दिखाए ना, ये ओरिजिनल आर्कियोलॉजिकल, भगवत गीता। 1 मिनट रुके ना थोड़ा-सा, थोड़ा सुन लीजिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जनपथ न्यू दिल्ली, टू ये मुहर छपी लगी हुई है आपकी, ठीक है ना? ये कोई आलतू-फालतू नहीं है कि आप ऐसे ही बोल देंगे। मुहर लगी हुई है आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे। अब मैं दिखा देता हूँ ट्रांसलेशन किसने किया है। ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ये देखिए ये किसने ट्रांसलेशन किया है। संपादक हैं अशोक कौशिक हैं, देख रहे हैं? मूल पाठ है और संपादक कौशिक, ये ब्राह्मण ही हैं आपके, कोई मैक्स मूलर की किताब है या किसी और की किताब नहीं है अरे मिलावटी। ब्राह्मण। और ये आपके अरे ब्राह्मण। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मुहर भी लगी है और ये देखिए अशोक कौशिक जो हैं ब्राह्मण आपके, यही इसके एडिटर भी हैं, ठीक है अरे ना? मेरा कोई ब्राह्मण अरे ब्राह्मण रुके, नहीं है। तो नहीं है तो रुके मेरे ना, मैं लिए सब पूरा दिखा इंसान रहा है, हूँ। मेरे लिए सब इंसान है। हाँ, हाँ, तो ये आप फिर देखिए आप बांट रहे हो, आप जहर बोल रहे हो, फिर से आप बोलोगे ये रु राजपूत हरामी नहीं, नहीं, थे, नहीं, ज़हर ब्राह्मण ज़हर हरामी थे। अरे! फिर आप भाग ओबीसी रहे एसटी हैं, को बोलोगे, डर एसटी रहे हैं, को किताब देखने से डर रहे हैं, किताब देखने से डर रहे ये हैं मैं आपकी अपनी। किताब देख चुका हूँ, आपने अच्छा आपने कई देख बार चुके दिखाई हैं? आप। हाँ, देख नहीं चुका हूँ दिखाया ना ये। मैंने आपको, आपसे तो मेरी पहली बार बात हो रही है। अच्छा अरे तो लेकिन ये आपकी बताइए वीडियो तो गीता के, अवेलेबल है। 1 मिनट रुके ना आप मुझे, ये बताइए मुझे आप गीता के श्लोक देखने से क्यों डर रहे हैं? ये बताइए? गीता में वर्ण व्यवस्था थी, जाति नहीं थी। जाति का एविडेंस दीजिए, हाँ, 9th तब सेंचुरी तक हाँ, शादियां होती हाँ, थी हाँ, सबकी। हाँ, हाँ, हाँ। ये आपके होती खुद थी ना, जो होती सर थी जो ना, आते तो हैं अभी वो दिखा रहा हूँ बोले। ना मैं, अभी दिखा रहा हूँ ना, आप काहे परेशान 9th काहे हो सेंचुरी रहे हैं? आपके हिसाब से हिंदू धर्म आ गया था हुँ, 9th सेंचुरी में? हुँ, हुँ। आप तो अभी ये नहीं तो साबित कर पाए कि आपका 7th सेंचुरी से पहले आपका क्षत्रिय कौन लिखा है? अरे क्षत्रिय जो है क्षत्रिय आपका मतलब जो कौन लड़ा लिखा है? है, लड़े हैं। हुँ, क्षत्रिय हुँ। मतलब जो लड़े हैं। अच्छा, अच्छा। अच्छा ये क्षत्रिय बताइए जाति आपके नहीं है। आपके माताजी का सरनेम क्या है?
अरे उनसे उनसे क्या लेना देना, आपको राजपूत नहीं, हैं। लेना देना है ना, अच्छा वो राजपूत हैं। अच्छा, आपके मामा जी और फूफा जी या जीजा जी वो कौन से जाति के हैं, ये बताइए? नई शादी हुई है, इंटरकास्ट मैरिज नहीं हुई है हमारे यहाँ, लेकिन मैं करूंगा, हाँ। मैं खुद अच्छा, करूंगा। आप करोगे ना? आज आपके हाँ मैं घर में करूंगा। अभी तक हुई, आपके घर में आपके लोग ओ करते हैं कि हाँ नहीं हाँ, करते हैं? है हम्म, जातिवादी है यहाँ पे, लोग हैं, है लेकिन ना? मैं है नहीं ना? हूँ। अच्छा। है अच्छा, लेकिन ये मैं नहीं अच्छा, हूँ। ठीक है, ठीक है। आपके समाज में कितने, आपके गांव में कितने लोग इंटरकास्ट मैरिज किए हैं? अब मैं इतना जग किसी से पूछता नहीं हूँ। अच्छा, वो लोग कौन से वर्ण में आते हैं? आपके घर में आपके पिताजी कौन से वर्ण में आते हैं? अब कोई वर्णने में नहीं आते, हम लोग इंसान हैं, इंसानों की तरह रहना जानते हैं, इंसान है। नहीं तो आप कोई वर्ण वर्ण नहीं आते। किसी न किसी वर्ण में तो आते होंगे ना फिर? मैं ओबीसी एससी एसटी को यही बोलना चाहूंगा कि हमारे भाई जो हैं बिछड़ गए हैं, आप वो सब आप राजपूत हुआ आप करते ये थे, बताइए लड़े कि थे, आप जमींदार हुआ जनरल में करते थे। आते हैं कि ओबीसी में आते हैं? ये बताएं पहले। ये जनरल में आता हूँ, लेकिन जनरल ये सब भी तो बांटने का ही काम कर रहा है, जनरल ओबीसी एससी एसटी। अच्छा। अच्छा, ये बताइए आपके मैं पिताजी बब्बस कौन से साहब पे नहीं अरे सवाल रुको उठा भाई। रहा, लेकिन अरे ये मैं चीज गलत आप तो है। क्यों, अच्छा ये बताइए क्यों भाग रहे हैं आप? ये बताइए आप क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि आप जहर मैं उगल रहे आपसे हो, इसलिए नहीं, आपको जहर कहाँ आपको उगल रहा नफरत हूँ। है, आपको मैं नफरत है अच्छा, राजपूत अच्छा, जो लगा के ठीक आए, है। या ब्राह्मण। अरे ब्राह्मण हुँ। जय बाड़ में, लेकिन राज आप सिर्फ दो राजपूत लोग को टारगेट कर ब्राह्मण रहे हो, भाड़ में दो जाएँ, दो। नहीं ब्राह्मण भाड़ में जाएँ और राजपूत कहाँ पे जाएँ? राजपूत भी बाढ़ में जाए, मैं अच्छा, बस राजपूत भी भाड़ में जाएँ। इंसानियत में जाता चलो, हूँ, मैं चलो। इंसानियत हो बस राजपूत अच्छा, इतिहास पे गर्व ठीक है, है। इसलिए मैंने नाम हुँ। रखा है। अच्छा, ठीक है, हो गया? अब मैं जो पूछ रहा हूँ उसका भी जवाब दीजिए। अब ये बताइए मुझे कि आपके पिताजी कौन से वर्ण में आते हैं? हमारे 4 पिताजी वर्ण होते हैं ना? 4 सरकारी, वर्ण होते हैं कि ब्राह्मण, हमारे क्षत्रिय, वैश्य, पिताजी शूद्र। सरकारी हुँ, सरकार के नौकर थे हमारे पिताजी, तो वो हुँ। शूद्र आएंगे, शूद्र हैं वो। अच्छा, वो शूद्र बोल हैं, रहा हूँ, वो मैं खुद शूद्र बोल हैं। रहा, हाँ बोल अच्छा, रहा तो हूँ, हाँ बोल रहा उन्होंने शादी कौन से वर्ण में की? हूँ। अब शादी शादी हुँ। वो भी शूद्र में ही किया। अच्छा, शादी उन्होंने शूद्र में किया है। हाँ, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, अच्छा, जाति के हिसाब से अगर आप बोलोगे तो वर्ण फिर व्यवस्था अलग के चीज है हिसाब फिर। से, अच्छा वर्ण व्यवस्था के हिसाब से उन्होंने शादी भी शूद्र वर्ण में की। मतलब कि आज आपकी के टाइम माताजी जो पे हैं वो शूद्रा हैं। आर्मी वाले हैं, आज के टाइम पे अरे क्षत्रिय आर्मी सुनिए ना, वाले आप हैं। क्यों भाग, अरे रुकिए भाई साहब, आप क्यों भाग क्यों रहे हैं? इसका मतलब आपकी माताजी जो हैं वो शूद्र वर्ण से आती हैं। आज वर्ण सिस्टम अरे एग्जिस्ट ही नहीं रुको करता, आज यार! बहुत सारे वर्ण आ गए हैं। अरे भाई साहब, आप भाग क्यों रहे हो? क्यों भाग रहे हो? क्योंकि इसका आप अच्छा समझ नहीं वर्ण रहे हो। सिस्टम, अच्छा ठीक है, वर्ण सिस्टम नहीं एक्जिस्ट करता, आप ये कह रहे हो? आज के टाइम पे काम बहुत ज्यादा हो गया, इतने सारे वर्ण हाँ, हो गए मतलब हैं कि वर्ण किसी को वर्ण आज देने काम में नहीं कर हालत रहा खराब है। हो जाएगी। मतलब हालत वर्ण खराब हो सिस्टम जाएगी आज देते नहीं है। देते। मतलब वर्ण हाँ सिस्टम आज काम नहीं कर रहा। नहीं है वर्ण सिस्टम, नहीं है हट ना, जाना हट चाहिए। गया है। हाँ, अच्छा, हट जाना चाहिए कि है अभी है राजस्थान ये? में जातिवादी मारता हूँ, यहाँ पे बहुत जातिवाद है, अरे, लेकिन यहाँ, आप सुन नहीं रहे हो। कट्टर राजपूत लेकिन आप मैं डिबेट नहीं कर रहे हो आप यार। गलत तरीके आप से जो है ना जातिवाद हम हटाना टॉपिक पे हटा डिबेट नहीं कर रहे हो। कट्टर राजपूत आप आप भाग गाली रहे गलौज हो। करके हटाना चाहते हो नहीं, नहीं, जातिवाद, नहीं, जो नहीं, नफरत मुझे फैलाते हो। मुझे लग रहा है कि आप भाग रहे हो, आप चर्चा नहीं कर रहे हो। मैंने तो अभी तक कोई गाली नहीं की। मैंने आपसे कोई अभी तक कोई ज़हर वाली भी बात नहीं की। अरे आप ही कल आपकी बार-बार स्टोरी ज़हर मैंने वाली बात देखी कर रहे थी, हो। अच्छा, परसों अच्छा, वाली अरे स्ट्रीम देखी थी, लिंग लिंग अच्छा। वीर वीर कुछ हुँ, कर रहे हुँ। थे आप। अच्छा, अच्छा, वो भी दिखा दूँगा, अभी काहे चिंता कर रहे हो, वो भी दिखाऊँगा। अभी पहले इस पर चर्चा करते हैं ना, आप भाग रहे हो। अभी तो आपसे मैं स्वस्थ चर्चा कर रहा हूँ, तो आप भाग रहे हो बताने से। मैं पूछ रहा हूँ आपकी माताजी शूद्रा हैं? जी शूद्र बिल्कुल है। वर्ण से होंगी ना? अच्छा, जी ठीक है। बिल्कुल है। तो आपके आपके मामा जी और आपके जो ममहर होगा, वो भी शूद्र वर्ण से आते होंगे? नहीं, हमारे हमारे मामा जी जो थे वो आर्मी में हुँ। थे। अच्छा, आर्मी में थे। अच्छा, तो वो कैसे आर्मी में चले गए थे वो? टेस्ट पास करके गए थे। टेस्ट पास करके गए थे। तो टेस्ट पास करने पर उनको कौन-सा वर्ण का सर्टिफ़िकेट मिल गया था? वर्ण का कुछ सर्टि अच्छा, रेजिमेंट में नहीं होता क्या? आज रेजिमेंट होता है क्या? ना, जाट हुँ, रेजिमेंट, राजपूत हुँ, हुँ। रेजिमेंट, महार हाँ, रेजिमेंट होता है कि हाँ, नहीं? वो वर्ण क्यों है कि होता है जाति वहाँ पे? है? वो जात है वहाँ कि पे व क्यों होता है? मैं पूछ रहा क्यों? हूँ कि वो जात, उसको अरे हटाइए तो आप। वही तो पूछ रहा हूँ। अरे रुको भाई, काहे आर्मी में भी भाग क्या रहे हो? जाति बांट के वर्ण है रखते कि हो जाति आप। है? मैं पूछ रहा हूँ वर्ण है कि जाति है? जाति है ना, इसको हटा क्यों नहीं देते जाति है फिर? ना, तो जब, अरे रुको ना भाई साहब, काहे भाग रहे हो इतनी तेजी से, काहे भाग रहे हो? जब वो जाति है, आप कह रहे हो कि वहां जाने पर सब वर्ण हो जाते हैं। अरे भाई, जब वहां पे जाके भी आप जब इतनी जाति गिना रहे हो कि जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, ये रेजिमेंट है, वो रेजिमेंट है, तो ये जो मुद्दा है जाति का है। आप झूठ मूठ का वर्ण वर्ण का गाना गा रहे हो उस समय से, वही तो मैं पूछ तो रहा आज हूँ। तो जाति में बदल गया ये, वो तो मैं मानता हूँ हाँ। जाति में बदल गया। अच्छा, 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 ये पाकिस्तान एक में चीज बताओ इतने मुझे, एक सारे चीज आप अपने रुको, फिर मुद्दा 80 मत भाई भागो, आप हैं हिंदू, वहां अरे पे, रुको।
रुक जाओ, अब पाकिस्तान में मत भागो भाई साहब। अभी मैं आप स्वस्थ लोग हेल्प चर्चा कर नहीं रहा कर हूँ। पाए उनको, उनकी नहीं, हेल्प फिर नहीं भाग कर रहे पाए हो, आप फिर लोग। भाग रहे हो, फिर भाग रहे हो। कट्टर राजपूत, फिर भाग रहे हो। तो टॉपिक मत बदलो, मुद्दा मत बदलो। अभी यहाँ पे मैंने आपसे पूछा कि आपके पिताजी कौन से वर्ण से आते हैं, आपने बता दिया कि शूद्र वर्ण से, माता को भी शूद्र बना दिया और मामा को जो है आप जो है क्षत्रिय बनाने पहुँच गए, फिर जाति में घुसेड़ दिए। अब मुझे एक चीज़ ये बताओ कि आप कौन से वर्ण में आते हो? चलो, आप कौन से मैं वर्ण में कोई आते हो? सुनिए, आज अब मेरी हुँ, बात सुन लीजिए। आज नहीं के टाइम पे मैं वर्ण पूछ रहा आप हूँ कि पूछ रहे हो आप इसलिए मैं बता रहा था, हुँ, लेकिन आज के टाइम पे बताएँ। वर्ण एग्जिस्ट नहीं करता। आज के अच्छा, टाइम तो पे वर्ण गीता है ही गीता नहीं। गीता भी एग्ज़िस्ट नहीं करनी चाहिए फिर तो? फिर तो अरे गीता भी गीता में जो एग्ज़िस्ट नहीं अच्छी करनी चीज है वो चाहिए? पढ़ाइए। अरे नहीं गीता नहीं, में जो गीता अच्छी में चीज है वो अच्छी चीज़ पढ़ाइए। क्या है? आप मुझे बताओ ना, अरे आप कैसे फ़िल्टर करोगे? आप अरे कहोगे अतिथि ये देवो अच्छी चीज़ भव। नहीं, क्या चीज़ है? क्या कहाँ अतिथि लिखा है देवो अतिथि भव देवो किसका भव? दिया है? अतिथि आप देवो बताओ, भव किसका है? कहाँ लिखा है? कहाँ गीता में कहाँ लिखा है? बताएँ तो वासुदेव ज़रा, कहाँ लिखा है? कुटुम्बकम। अब आप बोल हाँ, देंगे बुद्ध बताओ तो। का है ये सब। नहीं, बुद्ध वसुधैव जी, अरे कुटुंबकम कहाँ लिखा हुआ है? 1 मिनट तनी बताएँ तो वसुधैव कुटुंबकम कहाँ आपके लिखा हुआ है गीता में? या कौन-सी बुद्ध किताब में क्या लिखा है हिंदू तनी हिंदू बताएँ के तो? बेटे नहीं थे? हिंदू के बेटे नहीं थे अरे! बुद्ध। उस पे भी चर्चा कर लूँगा, भाग काहे रहे हो? पहले ये तो बताओ अब आप मुझे कि बोलोगे वसुधैव कि बुद्ध के कुटुंबकम पहले था ही नहीं हिंदू ये धर्म, उसके एक फिर। मिनट, 1 मिनट, आप आपकी आईक्यू चेक करनी पड़ेगी। ये बताओ आप कितनी क्लास तक पढ़े हो? मुझसे डिबेट करना है अगर तो थोड़ा-सा आईक्यू लेवल होना चाहिए। ये नहीं कि मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, आप जो है हँसुए की शादी में खुरपे का गीत गाए जा रहे हैं उस समय से। एक सही सवाल का अभी तक नहीं जवाब दे पाए। आप सही बताओ, आप जो कितनी क्लास तक पढ़े हो? पहले ये बताओ। अरे आपको क्लास से कट्टर क्या लेना राजपूत आप देना मैं। नहीं, अब बताना पड़ेगा ना क्योंकि आप सही बात नहीं कर रहे हो ना। जब मैं मैं पूछ रहा हूँ कुछ ग्रेजुएशन और कर रहा हूँ। नहीं मैं मैं ग्रेजुएशन कर रहा ग्रेजुएशन हूँ। अच्छा ग्रेजुएशन। तो जब ये बताओ ग्रेजुएशन कर रहे हो तो इतनी तो तमीज़ होगी ना कि जिस चीज़ पे चर्चा चल रही है उस पर ही चर्चा होनी चाहिए। इतनी तो तमीज़ होगी। लेकिन आप उसका जवाब नहीं दोगे फिर। हाँ, तो ज दूँगा ना मैं जवाब, बिल्कुल दूँगा। अभी मैंने गीता अभी उठाया के है, अभी टाइम वर्ण समय की व्यवस्था पे मैं बात कर रहा हूँ। मैं अभी अभी आपसे मैं सवाल वर्ण की व्यवस्था छड़ी पे लगाऊंगा तो आप नहीं। अरे उसकी भी मैं सुन लूँगा ना, सारे सवाल की भी झड़ी सुन लूँगा। पहले जो टॉपिक है उसको तो क्लियर करें। अभी यहाँ पे गीता की बात चल रही है, वर्ण व्यवस्था को आपने कहा कि वर्ण व्यवस्था आज नहीं है। आपने ये भी झूठ बोल दिया, पहले अपने को राजपूत बताया, अपने माता को भी राजपूत बताया, पिता को भी राजपूत बताया, वर्ण में उनको शूद्र बता दिया। अब मुझे बता दीजिए कि कौन-सी आपकी धार्मिक किताब में लिखा हुआ है कि शूद्र जो है वो राजपूत होता है? आप बता दीजिए मुझे, कौन से वर्ण में लिखा हुआ है आपकी कि आपकी माता जो शूद्र हैं, आपके पिताजी शूद्र हैं? अच्छा शूद्र। आपके पिताजी का नाम शूद्र सूचक लिखा गया है कि नहीं? ये बताइए, अगर सुनिए, आपके पिताजी शूद्र शूद्र उनको हैं कहा गया है। हाँ, किनको उनको कहा गया है? कहा बताइए तो? एक दो दो हुँ, चीज है, दो चीज है। हुँ, एक एक चीज मैं बता दूं, शूद्र उनको कहा जाता था जो हुँ। लोग गलत काम कर देते थे, इसलिए अच्छा, उनको अच्छा। जाति से बेदखल कर दिया था। दूसरा एक चीज हुँ, है हुँ। कि जो लेबर वाला काम करने लगता था, कुछ परिस्थिति खराब हो जाती थी तो उनको शूद्र बोल दिया जाता था। लेकिन आज मैं बता दूं आपको, उस टाइम पे राजपूत, आज के टाइम पे जो शूद्र बन रहे हैं वो राजपूत हुआ करते थे, जमींदार के लड़के हुआ करते थे, राजा राजोड़े होते थे। समझ अरे रहे ये हैं? पढ़ें तो आज बिछड़ ज़रा गए हैं। ये पढ़ें तो ये गीता के 18 चैप्टर का 44 श्लोक है। थोड़ा पढ़ें तो इसमें शूद्र और वैश्य किसको कहते हैं? पढ़ें तो ज़रा। इंडिया में इस्लाम इतना ज्यादा बढ़ा है, आप अरे उनके मैं बारे पूछ में नहीं रहा हूँ, बोलते। अभी आपने बताया ना कि वो भई जिहाद शूद्र किसको करते हैं, कहते हैं? मारते हैं, बेटियों लोग को कट्टर मारते हैं। कट्टर राजपूत, मेरी बात सुनें। आपकी बात मैंने सुन ली, आपने शूद्र का मतलब समझाया, मैंने सुन लिया। अब मैं कह रहा हूँ आपकी गीता क्या कह रही है शूद्र के बारे में, वो थोड़ा पढ़ के हमें सुनाएँ ना। थोड़ा पढ़ें तो ये ये गीता 18 उस टाइम की, ये बताएं, वो गीता उस टाइम की है, कृष्ण जी के टाइम किस की है टाइम की है? गीता। आप कोई लेके आइए ना। एडिट नहीं कर आप सकता। मैक्स मुलर तो आया कर था, सकता है उसने तो आप कितने दो ना ग्रंथ हमें। एडिट करवाए। तो आप हमें दो मैक्स ना मुलर ओरिजिनल ने गीता। कितने। अरे आप ये स्टोरी मैक्स नहीं मूलर सुना की है है। मैक्स मुलर की? ये मैक्स मूलर की है। अरे ये ब्रिटिशर्स मैक्स जब मूलर आए की है। थे, अच्छा, अच्छा 1 मिनट ब्रिटिशर्स जब आए रुक जाओ, थे मैक्स तो मूलर पे उन्होंने बात बुक करूँगा मैं। एडिट करवाई रुक थी। जाओ, बुक रुक जाओ, एडिट रुक जाओ, कर। रुक जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। मैक्स मूलर पे भी बात करूँगा, पहले ये टॉपिक खत्म करते हैं, उस पे भी बात कर लूँगा। ये बार-बार कूद-कूद के हगने वाली बीमारी क्यों है यार? अभी यहाँ हग रहे हो, उठ के फिर वहाँ जाके हग रहे हो, फिर उठ के वहाँ हग रहे हो। एक टॉपिक पे तो थोड़ा निश्चित रहो। बन रहे हो कट्टर राजपूत बन के धर्म बचाने देखिए आप चले हो, धर्म की बदतमीजी कर ध्वजा रहे हो। नहीं, बदतमीज़ी आप कर रहे हो ना। यही मैं बोल रहा हूँ कि बदतमीज़ी यही मैं समझाना चाह रहा था कि बदतमीज़ी इसी को कहते हैं। जिस टॉपिक पे बात चल रही हो, उसी पे बात करते हैं ना पहले। आपने शूद्र का मतलब बताया कि जो गलत काम करते थे, जो ये करते थे। अब बताओ यहाँ पे गीता के चैप्टर 18 का 44 श्लोक लिखा हुआ है। इसको जब मैंने कहा कि आप पढ़ो, ये आपके ब्राह्मण ने ट्रांसलेट किया है, इसको पढ़ने में आपको शर्म आ रही है, तुरंत मैक्स मूलर का नाम दे दिए। जबकि मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि ये मैक्स मूलर की किताब नहीं है, ये भारत का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है उसकी मुहर लगी हुई है, या ब्राह्मण जो है वो संपादक किया हुआ है। ये ऑलरेडी मुहर मार के किताब रखी गई है। ये पूरी तरह से प्रमाणित है, भारत सरकार भी इसको प्रमाणित कर रही है।
ए ब्राह्मण लिखा हुआ है, मैक्स मुलर का ये किताब नहीं है, फिर भी आप मैक्स मुलर का रोना रो रहे हो। यहाँ पे पढ़िए ये क्या लिखा हुआ है, 44 नंबर श्लोक। हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, संस्कृत में भी लिखा है। जिस भी लैंग्वेज में पढ़ना है पढ़ के बताएँ, कहाँ लिखा हुआ है कि शूद्र जो है गलत काम करते थे उनको शूद्र कहा जाता था? पढ़ें तो ज़रा क्या लिखा हुआ है इस पे? बताएँ। सुनिए, हुँ, जब पढ़ें। ये गीता जब ये ऑथेंटिक है पढ़े ही नहीं तो अरे मैं वो क्यों पढूँ? मैं अच्छा कौन-सी वो गीता ऑथेंटिक है ये दिखाइए ना बताएँ? जो उस टाइम की हुँ, थी, उस टाइम की हाँ, तो गीता। आप उस आप टाइम थे दिखाएँ ना। क्या? आप कौन उस टाइम दिखाएगा नहीं ये? थे। कौन दिखाएगा? आप उस अरे कौन सुनिए दिखाएगा तो आप ये? उस टाइम। मैं पूछ रहा हूँ कौन दिखाएगा? आज जो गीता आप लोग परोस रहे हो घर-घर में गीता, वो गीता मैं दिखा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई और गीता है तो आप दिखाएँगे ना, मुझसे क्यों बोल रहे हैं? आप दिखाइए ना या कह दुर्भाग्य दीजिए कि से मैं गीता नहीं मानता हूँ। दुर्भाग्य से हम लोग के हाँ, पास नहीं रहा, दुर्भाग्य अच्छा से, नहीं रहा है, दुर्भाग्य नहीं से। रहा। अच्छा वेद हाँ, है नहीं क्या? रहा। वेद है? उसी पे आप लोग अटैक कर मैं रहे पूछ रहा हो। हूँ वेद है? वेद है अरे ओरिजिनल? वेद वेद ओरिजिनल वेद वेद है? पता नहीं। अरे होगा वेद, पता नहीं कब का मिला होगा, छठी अच्छा, अच्छा, शताब्दी का अच्छा। मिला होगा। अच्छा वो भी बेकार है, वेद भी बेकार है, गीता भी बेकार है। कौन से अरे आपके वेद पास मैंने पढ़ा, ऑथेंटिक मैं किताब सच कौन-सा है? बोलूँ मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मैंने अच्छा कुछ नहीं कुछ पढ़ा है, नहीं मैं पढ़ा आपको है, सच इसीलिए बोलूँ। इसीलिए इसीलिए तो आपको समझ में नहीं आ रहा ना कि क्या बात चल रही है, ऐसे ही हवा में ऐसे ही धर्म के ध्वजा लहराने-बचाने पहुँच गए हो। आपको कुछ भी नहीं पता है, फिर भी पहुँच गए हो ध्वज ध्वज की लहरा अब मैं आपसे आप ही की तरह बात करूँगा। अभी तक मैं आपसे बहुत तमीज़ में बात कर रहा था, कि दिखा रहा था आपको कि भैया आप जानो मैं दोस्तों यहाँ पे बता दूँ गीता के चैप्टर 18 के 44 श्लोक में लिखा है खेती, गोपालन और क्रय-विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। ये वैश्य का स्वाभाविक कर्म है कि वैश्य यही काम करेगा तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। कृष्ण कह रहा है कि सारे वर्ण जो है ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य उसकी सेवा करना शूद्र का कर्म है। तब इनके पिताजी इन्होंने कह दिया कि इनके पिताजी जो हैं वो हैं, क्या नाम है ब्राह्मण हैं, नहीं शूद्र हैं। इनके माताजी को भी बता दिया कि ये शूद्र हैं। अब बताइए इन लोगों का क्या कर्म है? ये ऊपर के तीनों वर्ण हैं उनकी सेवा करेंगे। अरे वो माता-पिता हैं। माता-पिता जो हैं वो स पूरी तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं, गीता ये कह रही है। अच्छा ये कह रहे हैं कि अब ये यही मिलावटी तो किताब है, फॉलो कर रहे हैं सब लोग, आज भी बहुत जगह ऐसा है ख कि रुक जाइए आपसे भी पॉइंट्स ले लूँगा, पहले सुन लीजिए। यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि जो गलत काम करते थे उनको शूद्र कहा जाता था। उस हिसाब से आपने अपने पिताजी को भी कह दिया शूद्र यानी कि वो भी कोई गलत काम करते हैं। आपने अपनी माता को भी शूद्रा बता दिया इसका मतलब कि वो भी कुछ गलत कहते हैं। आपने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी शूद्र का गलत डेफिनिशन देके, कि भैया जो गलत काम करते थे उनको शूद्र कहा जाता था और इस हिसाब से अपने पिताजी को भी, माताजी को भी शूद्र बना दिए। अब बोलिए इस पे क्या कहना है आपका? हुँ, सुनिए जो चीज़ हुँ, एडिट कर दी वो पढ़ लिया, अब आज भी हुँ, ऐसा लोग फॉलो कर रहे हैं हुँ। कि आज भी कई जगह अच्छा जो शूद्र है की कि असली वैश्य। डेफिनिशन बताइए क्या है? मेरी बात तो असली सुने पहले, डेफिनिशन मेरी बात बताइए। सुन लीजिए, अब पूरा सुनूँगा, सुन लीजिएगा फिर सुनूँगा। बोलिएगा। नहीं सुनूँगा सुन मैं। लीजिए आप फिर बताइए बोलिएगा। मुझे देखिए, शूद्र का असली डेफिनिशन क्या है? कौन-सी किताब ने शूद्र का असली डेफिनिशन बताया? ये बताइए मुझे। अरे जो भी हो लेकिन सुन तो लें अच्छा आप। आपको कहाँ से पता कहाँ से चला है? ये बताइए आपको आज कहाँ से जो पता कहाँ से चला है? अरे सुन, अच्छा ये बताइए मुझे, आज भी कई आपको ये जगह बात पर राजस्थान में, रुकिए कई जगह हुँ, पर ये बात हुँ, सुन लेने फिर बोलिएगा। आज भी ठीक कई है। जगह राजस्थान में जो नीची जात बोलते हैं अपने आप को, वैश्य अब हुँ, ले लो, जिसको ले लो BC-SC, आज आँख उठा के नहीं हुँ। देख सकते। किसको? बहुत जगह है ऐसी आज। किसको? ये लोगों किसको? के दिमा किसको नहीं उठा के हम देख लोग सकते? भी राजपूत, जितने राजपूत ब्राह्मण हुँ, हैं, उन लोग को आँख उठा के नहीं देखते, वो खुद नहीं देखते। अच्छा। हुँ, हुँ। नहीं ये देखते वो। आपने ऐसी स्थिति बना दी है, कि वो अरे लोग तो वो डर के रहते हैं मानसिकता है आपसे। ये ये मानसिकता आपने है। आपकी मतलब आपने ऐसी मानसिकता इख्तियार कर दी है कि आपके ही राज्य के लोग आपको नहीं देखते हैं उठा के, क्योंकि आपको वो अब ऊँचा क्या कर समझते हैं और रहे हैं, आप उनको नीचा समझते हैं। अब सबके माँ-बाप आपने यही उनको बताते बराबर हैं, हक क्या करूँ? मेरे माँ-बाप नहीं बताए ऐसा हाँ, कुछ, तो मैं अच्छा, नहीं फॉलो अच्छा, करता। नहीं फ़ॉलो करते। तो ये बताइए कि अच्छा ये बताइए अरे आप कि सबको नपुंसक ताकतवर बता दिया, आप आप लोग महाराणा हैं प्रताप को अच्छा ये भूल गए, बताइए पृथ्वीराज चौहान को ये भूल बताइए गए आप। ताकतवर आप हैं अरे रुको यार, ताकतवर आप हैं या वो जो आपको आँख उठा के नहीं देखते वो लोग ताकतवर हैं? देखिए ताकतवर वो कौन है? लोग भी, हुँ, सुने तो वो लोग भी हाँ, पावरफुल हैं, वो लोग भी हाँ, अच्छा, वो हुँ, लोग भी वो हुँ, धरती माँ के, अपने भारत माँ के बेटे हैं, हुँ, वो सब बेटे हैं हुँ, अपने, एक ही हुँ। लाल हैं सबके। फिर ठीक? भी आपने कोई उनको अलग ऐसी नहीं है। स्थिति बना के रख दी है कि वो आपसे अरे तो डरते हैं और आपको आँख मैं उठा के थोड़ी नहीं करता देखते हैं। हूँ, जो करते हैं अरे उनको तो आप आप तारीफ़ नहीं कर कीजिए। कौन करता है? आप बताइए ना हमें, कौन करता है? पाकिस्तान के जो एसपी पाकिस्तान रहते करता हैं, है उनसे क्या? तो कुछ नहीं कर पाए आप, पाकिस्तान करता कुछ है? नहीं कर पाए। उनके फिर लिए आप कुछ कर भाग रहे पाए हैं आप? मुद्दा से रुकिए, फिर मुझे रोकना पड़ेगा मुसलमानों को कट्टर आप कुछ राजपूत करते फिर नहीं मुझे हैं। रोकना पड़ेगा। कट्टर राजपूत टॉपिक बदलेंगे तो मुझे रोकना पड़ेगा।
टॉपिक बदलेंगे, मुझे रोकना पड़ेगा। आप मुझे एक चीज़ बताइए आपके पास मुझे। जवाब भी नहीं है, आपके पास नहीं, मेरे जवाब पास भी नहीं जवाब है है ना, इसलिए मेरे पास जवाब इसलिए है ना। म्यूट कर मैं रहे हो न आप नहीं, 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 आप टॉपिक बदलेंगे तो मुझे रोकना पड़ेगा। मैं क्लियर क्लियर है। यहाँ पे मैं सबसे बोल चुका हूँ, कोई भी कॉलर आता है, टॉपिक पे बात करोगे, मैं बात कंटिन्यू करूँगा। टॉपिक से भागोगे, मैं रोक दूँगा। आप पाकिस्तान पे सवाल का बार-बार क्यों जवाब चले जा देंगे, रहे हैं? हाँ, दूँगा, सवाल का जवाब बिल्कुल दूँगा, देंगे। बिल्कुल दूँगा, तो दीजिए, बिल्कुल फिर दूँगा। दीजिए, हाँ, दे रहा हूँ ना, दीजिए। दे रहा यहाँ हूँ, पे दे रहा हूँ। मुसलमान फिर मुसलमान पे चले गए। आप टॉपिक बदलेंगे तो मुझे रोकना पड़ेगा। आप मुझसे आंसर चाहते हैं, मैं आंसर देने को तैयार हूँ, लेकिन जो मैंने ऑलरेडी सवाल खड़ा कर दिया है, उस पे जवाब कब दोगे? यही तो पूछ रहा हूँ मैं। कौन आप सा थोड़ा सवाल है रुक आपका? जाएँ। कौन सा सवाल है हाँ, बताएं, यही मैं कौन सा पूछ रहा। सवाल है? आप बताएं। शूद्र का डेफ़िनिशन बताएँ, क्या है शूद्र का डेफ़िनिशन? देखिए, सूद का डेफिनेशन जो आज है वो ये है हुँ, कि जो गुलाम है, मतलब जो अच्छा, नीची जाति का है, जो जिसके मतलब जो जो सेवा करता है या कोई एक वैसा मेहनत वाला काम करता है, उनको बोल देते हैं। जो ठाट बाट रजवाड़े हैं, वो सब ऊंची जात ऐसे बना दिया गया उनको अच्छा, आज के टाइम अच्छा, पे। लेकिन अच्छा। अच्छा, पहले ये ऐसा बताइए था कि कि नहीं ये। आप ये बताइए कि जो वर्ण व्यवस्था ये किसने बना के दी है? भगवान ने बना के दी है कि इंसानों ने बनाई है? अरे ये सब ब्राह्मणों के काम है, ये मैं मानता हूँ। ब्राह्मणों का काम है। अच्छा, ये मैं ब्राह्मण जो मानता हैं, अच्छा ये बताइए कि आपके सामने 2 हूँ। अरे चॉइस है, ब्राह्मण है, तो बहुत रुकिए थोड़ा-सा। जातिवादी हैं ब्राह्मण, तो बहुत जातिवादी हैं, वो तो हमारे अच्छा, साथ भी करते ब्राह्मणों हैं। पे। आप उनको नहीं अच्छा, बोलते, वो खुद अब अपने आप पे देखिए। करते हैं जातिवादी। अच्छा, अब थोड़ा-सा दर्द छलका है राजपूत का कि भई ब्राह्मण इनके ऊपर जो है जातिवादी करते हैं। अरे भैया, जब तुम्हारे ऊपर जातिवादी करते हैं, तो ये मानसिकता क्यों नहीं पाल के रखते कि जातिवाद जो है वो सबसे बड़ी बीमारी है, फिर धर्म ग्रंथों को क्यों बचा रहे हो? क्यों अच्छा, बचा रहे हो ओबीसी धर्म ग्रंथ? एससी में नहीं है क्या जातिवादी? ओबीसी तो एससी नहीं करते तो क्या जातिवादी अपने में? हाँ, तो इंटर एक इंटर थोड़ा कास्ट रुके। मैरिज गिनवाइए अरे आपके रुक वहाँ। जाओ यार। रुको, जब कहूँगा बोलने के लिए तब बोलना, थोड़ा रुक जाएँ। मानता हूँ बहुत भड़ास है, बची हैं, लेकिन थोड़ा मुद्दा की बात आए तो थोड़ा रुक जाया करें। ब्राह्मण आप पे जब कर देता है जातिवादी, तो आपको तो याद आ गया कि ब्राह्मण जातिवादी है। अब वही आप जब यहाँ धर्म ग्रंथों को हम खोल के दिखाते हैं कि इन धर्म ग्रंथों को ब्राह्मण ने लिखा है और ये भी धर्म ग्रंथ ब्राह्मण ने लिखा है, तब आपकी जो है बड़ी ससरी लटक रही थी कि भई ये मैक्स मुलर का है, तब क्यों बचाने पहुँच गए थे? यहाँ बोलना चाहिए था ना कि हाँ, ब्राह्मण ने गलत लिखा है। मैंने वो दिखाया यहाँ पे आज के संपादक टाइम भी पे, ब्राह्मण हाँ, है। तो ब्राह्मणी तो मिले ना मैक्स मुलर से, ब्राह्मणी हाँ, तो मिले थे, ब्राह्मणी गए तब थे ना फिर उनके मैक्स साथ। मुलर क्यों कर रहे थे? फिर मैक्स मुलर को क्यों तो अकेला मैक्स दोष दे मुलर रहे ने थे? चोटी वालों को ही तो अकेला ले गए थे। अरे तो जो मैक्स मुलर चोटी को लगा अकेला के क्यों जाते दोष हैं दे रहे उन्हीं को थे? तो ले गया था। तब उन्हीं मैं को पूछ ले। रहा हूँ। आप रुको ना सही, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि तब मैक्स मुलर का रोना क्यों रो रहे थे? जब ये बात पता है कि ब्राह्मण ने ही मिलावट की है, ब्राह्मण वो तो मैक्स मुलर अपने सारे ट्रांसलेशन ब्राह्मणों से करवाता था। मैक्स मुलर ने जितने भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस वो किए हैं, सब पे मैक्स ब्राह्मणों को बैठा के रखा था कि भैया ब्राह्मण तू उससे वेरीफाई कराता था कि भैया ये ठीक से लिखा है ना, एक बार पढ़ लो, चेक कर लो। तो ये बात आपको कहना चाहिए था कि ब्राह्मणों ने किए हैं, तब मैक्स मुलर का रोना रो रहे थे। क्यों रो रहे थे मैक्स मुलर का रोना? भारत में मैक्स मुलर कभी आया है? बताएँ तो ज़रा। आपको पता भी है कि मैक्स मुलर भारत में कब आया है या रहा भी है कि नहीं रहा है? ये कहाँ है? कहाँ का ब्रिटिश प्रोफ़ेसर था, ये पता है? कहाँ का प्रोफ़ेसर ब्रिटिश था मैक्स काल में मुलर? आया था, ब्रिटिश काल में आया था, वो कब आया ब्रिटिशर्स था? था। अच्छा, भारत में कब अब आया इतना था? मुझे जानकारी नहीं है, इतना भारत में मुझे कौन-सी जानकारी सदी नहीं में है। आया था? भैया वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर था संस्कृत का। ठीक है ना? अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताओ, मैक्स मुलर के आने से पहले मैक्स मुलर के आने से पहले इसका मैक्स कोई मुलर भा एविडेंस है आपके रुको, पास रुक जाओ। कि हाँ, मैक्स मेरे मुलर पास के आने से? एविडेंस है। हाँ, मेरे पास एविडेंस है, थोड़ा रुक जाओ। मैक्स मुलर जो है ना, पहली बार जो ट्रांसलेशन किया था 1846-48 के करीब में, उपनिषद पे वो काम किया था, 49 में। और वेद का किया था 79 में, 1879 में। लेकिन आपको पता होगा कि जयपुर का ही राजा जो है वो 1794 में विलियम्सन को वेद की किताब दिया था कि भैया ये है वेद की किताब, और वो किताब 1794 में गई थी वहाँ पे अमेरिका में, जचवा के ब्राह्मण से भेजा था। तो आपका जो राजपूत जो राजा थे, ये वेद को भिजवाए थे 1794 में विलियम्सन के द्वारा वहाँ पे ब्रिटेन में, जिसका ट्रांसलेशन मैक्स मुलर ने किया उसमें 1879 में किया था। तो आप अपनी कहानी तो बड़ा छुपा ले जा रहे हो राजपूतों को, और ब्राह्मणों पे अब ब्राह्मणों को भी छुपा ले रहे हो, अब बार-बार मैक्स मुलर कर रहे अरे हो। भाई साहब, अरे भाई अच्छा साहब, ये राजपूत, अच्छा ये चलो, नहीं राजपूत रुक एक जाओ, रेस है, रुको। मुसलमान भी। रुक जाओ, उस पे भी बात करेंगे ना, अभी थोड़ा रुक जाओ, सुन लो, हमारी भी बात सुन लो। आप भाग रहे हो, आप आप भाग रहे हो। नहीं, अरे इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी नहीं। थोड़ी आए हैं हमारे पास इत्मीनान से, थोड़ी बातें भी सुनें, हमारी भी बातें सुन लिया करें। आपका जो है ना,
आप लोगों की जो कहानी है कि भई ब्राह्मण जो है ये तो बड़े पीढ़ी दर पीढ़ी इतने सालों से ढो के आ रहा था। ये बताइए पीढ़ी दर पीढ़ी जब ढो के लाता था श्रुति परंपरा आपने एक कहानी सुनी होगी। सुना है कि नहीं सुना है ये बताइए? कि लोग गुरु कहते थे और शिष्य सुन लेता था फिर अगली पीढ़ी में वैसे ही सुन के आता था। ये कहानी सुनी है कि नहीं सुनी है ये बताओ? नहीं तो आपके पास कोई ऑथेंटिक एविडेंस है कि उस टाइम मैं पे पूछ रहा हूँ। जातिवादी थी, दबाते थे, अरे कुचलते उस पे थे, और आज हुँ, के जो शूद्र बने बैठे हैं वो उस टाइम पे हुँ, राजा रजवाड़े नहीं थे? ये इसका हुँ, कोई प्रूफ दीजिए। हुँ, आज के टाइम पे जो शूद्र है हुँ, सब लोग जमींदार थे। आप कैसी हुँ। बात करते हो? जो ठीक है, क्राइम हो करता था गया। उसको शूद्र में बदल किया गया हो था। गया। अच्छा हो ये गया बाद ना में अब इनको अलग किया अच्छा गया है ठीक है, परिस्थिति के हिसाब से। ठीक है, हो गया आपके ना पास अब वो सवाल का जवाब नहीं है, अरे पाकिस्तान के बारे में आप ठीक है। बता नहीं। अरे ठीक है, हो गया ना अब उस मेन मुद्दे पर फिर से वापस आ जाएँ, आप बार-बार मुद्दा बदल रहे हैं। अब मेन जो मुद्दा मैंने जो सवाल खड़ा किया है कि ये बताइए कि जो श्रुति परंपरा आप लोग दावा करते हो कि आपके धर्म ग्रंथ जो है, पीढ़ी दर पीढ़ी सुन-सुन के लाया गया है। ये बात पर आप मानते हो कि नहीं मानते हो? ये बताओ पहले? देखिए, जितना भी ग्रंथ है उस सबको गोली हुँ। मारिए, आप जला दीजिए, जो भी करना है कर दीजिए, अच्छा। क्योंकि ये तो ग्रंथ फिर ऑथेंटिक फिर है ही आपकी नहीं, फिर ऑथेंटिक है ही नहीं। टकराहट क्यों है? फिर साइंस जर्नी से दिक्कत क्या आती है आपको? जब हम लोग तो मेरी धर्म ग्रंथ पे साइंस ही बात जर्नी करते से हैं। ये हाँ, बताइए क्या दिक्कत है? मेरी बताइए। ये दिक्कत है क्योंकि आप हुँ। लोग लड़ावाना चाहते हो, लड़वा रहे किससे हो किससे आप लोग। लड़वाना किससे लड़वाते हैं? किससे? किससे लड़वाते हैं? अरे यही बताइए तो अपने ज़रा। भाइयों से, ओबीसी एससी एसटी जो हैं। हाँ, हाँ, किस में लड़वाते हैं? क्या कहते हैं आप लड़ने के एक लिए? ज़रा बात बताइए तो हमें। बताएं, नहीं, नीची आप मुझे जात जो बताइए बोलते यहाँ हो आप क्लियर करें। लोग, उस टाइम नहीं, राजा नहीं हाँ, बने क्या? आप लोग खुद नहीं बांट के रखे हो, आप लोग खुद हुँ, बोलते हुँ। हो हम दलित हैं, खुद। यार भाग क्यों जा रहे हो? आपने कहा कि हम जो है लड़वाना चाहते पाकिस्तान हैं। में, अच्छा मेरी ये फिर बात, फिर पाकिस्तान पहुँच गए यार। अबे कौन-सा मेरे एंटीना दिमाग में लगा के बहुत आए देर हो? से ये क्वेश्चन है, अरे मेरे कौन दिमाग में बहुत नहीं, देर नहीं, से। नहीं, नहीं, नहीं तो मैं सुनूँगा भी नहीं ना। आप हमारे सवाल का जवाब नहीं दोगे तो मैं आपके सवाल कैसे सुन लूँगा भाई साहब? मैं कह रहा हूँ कि आपका जो सबसे मेन क्लेम है कि हम लोग ज़हर उगलते हैं, हम लोग लड़वाना चाहते हैं, तो भैया वो क्लियर तो करो, हमें भी तो पता चले कि कौन से पॉइंट पे हम ज़हर उगलते हैं, कहाँ पे हम कैसे लड़वाने की बातें करते हैं, ये तो बताओ हमें, हमें भी तो पता चलना चाहिए। आपने कुछ सोचा होगा तभी तो या कुछ आपने महसूस किया होगा तभी तो ये कह रहे हो ना, तो वो हमें भी तो बताओ। बार-बार आप एंटीना पाकिस्तान की तरफ घुमा दे रहे हो। अरे मानता हूँ आज के टाइम में राजस्थान से नज़दीक जातिवाद में है। पाकिस्तान है। मैं आज के मानता हूँ टाइम कि आपके जातिवाद नज़दीक क्यों है, है? लेकिन एंटीना आज तुरंत के मत टाइम घुमाओ। जातिवाद क्यों है? आज के टाइम हाँ, बताएँ। जातिवाद क्यों है, बताएं क्यों है? हुँ। चलिए क्यों मुझे फॉलो कर बताइए रहे हैं कि लोग? अच्छा, क्या अच्छा, पता ये अच्छा खत्म हो जाता, लेकिन ये जो हुँ, हुँ। ओबीसी एससी वाला है, ये बांध के रखा है, जाति में बांट के रखा है। और ये कौन-कौन बाँध के सरनेम, रखा है? और ये ओबीसी एससी वाला सरनेम तो आप भी लगा सकते हो, राजपूत लगा लो, उसमें क्या है? हुँ, राजपूत एक हुँ, रेस है, कोई हुँ। भी लगा सकता है। मुस्लिम भी अच्छा, लगाते हैं राजपूत, तो क्या वो राजपूत हो गए क्या, हिंदू हो गए क्या? नहीं ना। हुँ। अच्छा, अच्छा। समझ रहे अच्छा हैं ना? आपकी बोल लिया आपने, अब मेरे सवाल का जवाब दोगे? जी जी जी। हाँ, तो ये मुझे बताइए आप कि अभी एक घटना हुई थी 1 मिनट कौन सी मेघवाल घटना हुई थी? राजस्थान में मेघवाल में एक घटना हुई थी। अरे याद है अभी? अच्छा, हाँ 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 हाँ, कि किस जितेंद्र चीज़ के लिए हुई? मेघवाल। हाँ, हाँ, किस अरे चीज़ के लिए हुई अरे थी? वो लड़ाई हो रही थी एक साल पहले से, 2020 से ही लड़ाई हो रही थी वो दोनों में। अच्छा, अच्छा। अब इसमें अ, जाति का मसला है, किसका मसला है, मुझे नहीं पता ये। हुँ, हुँ। 1 ये मिनट मुझे नहीं शेर स पता। अच्छा आपको ये नहीं पता है, 1 लेकिन मिनट। वो जो भीम भीम आर्मी और जो अपने कर रहे हैं, चलिए मैं अपन ये करनी सेना को भी ले लेता हूँ, वो दोनों लड़ाई लड़ाई लड़ रहे हैं, एक जाति के नाम पे नफरत फैला रहे हैं, वो तो मैं मानता हूँ। लेकिन हुँ, दोनों साइड से चल रही है तीरें, एक साइड से नहीं हुँ। चल रही। ये पढ़िए ठीक। तो ज़रा ये और आप पढ़िए वही तो। कर रहे हो, आप अब हमारे राजपूत ये जो ज़रा थे, जो पढ़िए भारत तो के ये ज़रा। वॉरियर थे, नहीं, सबको नहीं आप 1 नपुंसक मिनट बता रहे हो। ये पढ़िए तो ये आप क्या लिखा नपुंसक हुआ है? बता रहे हो। नहीं अब कौन आप बोल दिया कि शिवाजी नपुंसक? महाराज को नहीं आप कौन बोल शूद्र दिया? बोल 1 मिनट। शूद्र बना कौन दिए, बोल तो उनको ब्रेव बताते एक हो कि वो अरे शूद्र यार थे, तो कितना ब्रेव है। कितना कितना बोलते हो यार। मैं कह रहा हूँ कि हर टॉपिक पे चर्चा करेंगे ना, बार-बार कूद-कूद के इधर-उधर बात करोगे तो कैसे चर्चा हो पाएगी? एक सवाल मैंने खड़ा किया, उसका अभी तक आप जवाब नहीं दे पाए। मैंने पूछा कि भई हम लोगों से आपकी दिक्कत क्या है? साइंस जर्नी से आपको क्या दिक्कत है? साइंस जर्नी बात करता है कि भई जातिवाद नहीं होनी चाहिए और इसकी देखिए जो साइंस जर्नी साहब, मेरी ये दिक्कत है कि आप, थोड़ा रुक जाएँ, मैं जब बोलूँ ना मेरी बात भी कंप्लीट होने दीजिए, नहीं कंप्लीट होगी तो आपकी भी बात नहीं कंप्लीट हो पाएगी।
तो वही साइंस जर्नी से अगर आपको दिक्कत है, साइंस जर्नी का यहाँ पे 2 ही चीज़ होता है। एक हम लोग वो जो प्रॉब्लम है, जहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं और वो प्रॉब्लम हमने फाइंड आउट किया है कि धर्म ग्रंथ से आ रही है। क्योंकि हर इंसान जो है मंदिर में ज़रूर भागता है, पूजा-पाठ ज़रूर करता है, ब्राह्मण से अपने क्रियाक्रम कांड ज़रूर करवाता है। अभी कोविद जी जब गए थे, तो कोविद जी को उसने मंदिर में नहीं घुसने दिया, उन पे भी रोक लगा दी। बोल रहा है कि शूद्र हैं, गर्भगृह में नहीं प्रवेश अरे दिया। कई तो जगह ये सारी राजपूतों को पूजा नहीं करने देते। तो रुक जाओ ना, राजपूतों को नहीं पूजा करने देते तो रुक जाओ। तो आप क्यों नहीं, आपको नहीं चुभता है कि भई राजपूतों को पूजा नहीं करने देते, तो आपको ये खलता नहीं है? फिर आप उसका पक्ष लेकर क्यों चाट रहे हो? आपको तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए ना कि ये गलत चीज़ें हो रही हैं समाज में। आप उनके अरे मैं तरफ आप क्यों हो? अब मुझे बताओ, अच्छा क्यों हो आप? क्यों हो? आप ब्राह्मणिकल सिस्टम की तरफ क्यों हो? जब ब्राह्मण जो है आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, आप बोल भी रहे हो कि राजपूतों पे अत्याचार हो करता है वो, उनके साथ भी नीचा कर देता है, उनको भी अत्याचार पूजा करने से नहीं, रोक देता है। हाँ, क्या करता है बताओ? क्या करता है? ब्राह्मण जो आपकी है आपकी ब्राह्मण से क्या ब्राह्मण जो दिक्कत है है? हमारे यहाँ हाँ, के, ब्राह्मण जो है हाँ, हमारे यहाँ के बड़ा मक्खन लगाते हैं हम लोग को, बहुत ज्यादा मक्खन लगाते हैं, लेकिन अंदर ही अच्छा, अंदर बहुत ज्यादा घृणा करते हैं हम लोग से वो अच्छा, बोलते अच्छा। हैं वो पूजा कर लो, अगर कोई जाके बन जाए पंडित तो वो बोलते हैं कि ये तो हमारा काम है, आपका काम तो ये है नहीं। वो तो बोलते हुँ, हैं, ऐसा ही तो मैं मानता हूँ। अच्छा। तो फिर आपको क्या, इसीलिए आप वो मक्खन लगाते हैं, इसीलिए आप उनके साथ पड़ गए हो? उन्हीं के साथ देना है हमें। हैं जी? हम्म, अच्छा, ये नहीं उनके जातिवाद साथ। आता कहाँ से है? ये बताओ मुझे, जातिवाद आता कहाँ से है? जातिवाद एक मानसिकता है, ये कहाँ दिमागी से आती है? बीमारी है। इसको इसको संजीवनी कहाँ से मिलती है? इसको विटामिन्स कहाँ से मिलती हैं? ये सब ब्राह्मणों का काम है। अच्छा, ब्राह्मणों का काम है। अच्छा, हाँ वही राजपूत करते जो हैं हैं, सबसे अच्छा ये ज्यादा। बताओ, राजपूत राजपूत को जो हैं, बदनाम करते हो आप अच्छा लोग, राजपूत राजपूत जो हैं, बदनाम है। हाँ, अच्छा राजपूत राजपूत बदनाम सब है। सब जगह है, अच्छा। ओबीसी में भी हुँ, राजपूत हैं, सब जगह हुँ, हुँ, राजपूत, हुँ, हर जगह रेस हुँ। है, राजपूत कोई जाति हाँ, नहीं है। ठीक है, लेकिन ठीक जो है। ब्राह्मण, ठीक है, रुक जाओ। अब ये बताओ मुझे कि आपके यहाँ जो एससी, एसटी, ओबीसी की जो जातियाँ हैं, उसमें राजपूत कितनी शादियाँ करते हैं? कितने प्रतिशत आपके घर के लोग जो हैं ओबीसी, एससी, एसटी में शादी करते हैं, ये बताइए? मानसिकता बीमारी में है वो लोग, तो सीना उठा हुँ, के नहीं देखने देते, बहुत सो गए यहाँ पे। अच्छा। तो मतलब कि देख लो राजपूत भी तो जान ले जातिवादी लें, हैं? अच्छा, गोली जान भी ले मार दे लेते देख हैं? ले। अच्छा, गोली हाँ भी मार ऐसा देते हैं। बोलते हैं वो, बहुत लोग अच्छा, बोलते हैं, ऐसा कौन ऐसा कौन बोलते हैं? दिमागी ये ऐसा कौन लोग रखते हैं। बोलते हैं? ऐसा कौन लोग अरे बोलते हैं? कौन-सी जाति मेरे के लोग बगल में बोलते हैं? ही एक आध लड़का, मेरे बगल में ही एक रहते हैं, उनका नाम संदीप शर्मा है। जात के हुँ, ब्राह्मण नहीं है वो। अच्छा ब्राह्मण नहीं लेकिन है। है राजपूत ही, ठकुरी हैं, लेकिन वो अच्छा। बोलते हैं कि हमारे हुँ, यहाँ ऐसे कोई देख ले, बोल दे तो उनको गोली हुँ। मार दूं। अच्छा, ये बस यहीं सच्चाई पे अब मैं बता रहा हूँ रुकिएगा। आपको। हाँ, बस यहीं पे रुकिएगा। अब ये बताइए मुझे कि कितने ओबीसी और एससी, एसटी लोग हैं वो जो यही पहले बात उनको तो आप राजपूत की भी बेड़ियां करते हैं? तोड़वाओ, हाँ, उनकी बेड़ियां तुड़वा दूँगा तोड़ो। ना। अरे रुको यार, मैं पूछ रहा हूँ यही चीज़, तो बार-बार क्रॉस कर देते हो यार, थोड़ा सुना करो। अब ये बताओ, यही बात कितने एससी, एसटी, ओबीसी के लोग बोलते हैं कि राजपूत अगर हमें देख ले आँख उठा के ऐसे, तो उसको हम गोली मार देंगे। ये बताइए तो, आपने कहीं सुना है कि एससी, एसटी, ओबीसी भी यही बात कहते हों कि राजपूत अच्छा अगर अच्छा अच्छा हमें देख अच्छा। ले तो? बताएँ। विष्णु तिवारी का आप केस जानते हो? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए ना आप मुझे। नहीं आप जो मारते हैं, है होता है ये चीज, मास मर्डरिंग नहीं होती है, मैं मानता हूँ कि हम ऊपर वाले हुँ। ज्यादा करते हैं वो करते हैं अत्याचार, ना? लेकिन बस नीचे। अब यहीं पर, बस यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। जब आपको सारी चीज़ पता है, फिर भी आप हमारे पास पहुँच गए, ये पूछने के लिए कि हम लोग ज़हर उगल रहे हैं। आपने यहाँ सरेआम आप सबके गलत वे सामने में कर एक्सेप्ट रहे हो। किया है। रुको, अब रुक जाओ यहाँ पे, मेरी बात सुनो पहले पूरी तरह से। थोड़ा रुको, सुपर चैट कुछ पढ़ लेने दो। अभी सब लोगों ने सुना है, आपने एक्सेप्ट भी किया है कि आप लोग जो राजपूत है, वो कहते हैं गोली मार देंगे कोई उठा के, और आप हमें जातिवाद समझाने आए थे। अब थोड़ा रुके, सुपर चैट कुछ पढ़ने दें। यहाँ वरुण लिख रहे हैं, ब्राह्मणवादी 500 साल से फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका वरुण जी। अच्छा, वरुण जी यहाँ पे आगे भी लिखते हैं कि ब्राह्मणवादी हेट फैलाते हैं। स्ट्रेटजी वर्क व्हेन यू आर 3% इन पॉपुलेशन, देन यू कैन ब्रेक रेस्ट ऑफ 97%। देयर इज़ नो ब्राह्मणवादी हू डज़न्ट हेट। हाँ, ये बिल्कुल सही बात कहा है आपने कि जो भी ब्राह्मणवादी, जैसे इनको भी देख लीजिए ना, ये आ तो गए हमारे पास ये बताने के लिए कि हम लोग जातिवादी या ज़हर उगल रहे हैं, हम लोग लड़वाने का काम कर रहे हैं।
लेकिन जब इन्होंने एक ये भी बता दिया कि इनके बगल में राजपूत जो है वो ये कह रहा है कि कोई आँख उठा के देख ले, इतनी जातिवादी मानसिकता इनमें भरी पड़ी है, इसके बावजूद भी इन्होंने अपने पिताजी को झूठ भी बोल दिया कि वो शूद्र हैं, माताजी भी शूद्र हैं, जबकि इनको आप पता है कि ये लोग इधर राजपूत बाबा हैं। साहब का नाम नहीं ले जबकि सकते। अरे रुको यार, वो भी यही तो जातिवाद है ना आपकी, यही तो आपकी जातिवाद है कि आप बाबा साहब का नाम जो लोग नहीं ले सकते हैं, आपने जो इस तरह की चीज़ें कायम कर रखी है, यही तो आप लोगों की जातिवाद है। तो आपको संघर्ष जो है उन लोगों से करना चाहिए था, लेकिन वहाँ तो आपकी आवाज़ ही नहीं खुलेगी ना। आपकी तो अरे उनसे मैं आवाज़ अकेला, खुली है एक बार भी। एक बार भी जाके अपने उस शर्मा जी से बोले अरे हैं आप मुझे कि खुद भैया गोली ऐसे मार कैसे बोल दोगे? देंगे, मुझे खुद गोली हाँ, मार बस, देंगे। बस, बस यही यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था। चले, चले कट्टर राजपूत बस यहीं पे अब हो गए, सारा खत्म हो गया। आप लोग जो है ना बस यहीं पे आके बोल सकते हो, आप जो है दूसरे लोगों से ही बोल सकते हो। आपकी इतनी औकात नहीं है कि जो बंदा जातिवादी कर रहा है, उससे जाके बोल सको कि भैया तुम क्यों ये मेरी ज़हर लास्ट उगल रहे चीज हो? सुन लीजिए। नहीं अब सुनूँगा, कुछ भी नहीं सुनूँगा, अगर आप मेरी नहीं सुने तो। आपकी आपकी अगर वास्तव में औकात होती ना कि आप जाके जातिवाद हटाना चाहते हो, तो जाके सबसे पहले उस बंदे से कहते कि भैया इतनी क्या ज़हर बो रखी है कि इंसान ही भारतीय इंसान ही है, फिर उनको तुम गोली मार दोगे? ये बात जाके आप उनसे कहते, उनसे जाके लड़ते। ऐसे लोगों से लड़ते जो लोग इस तरह की बातें करते हैं। यहाँ हम लोग जो बातें कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की और हम लोग टेक्स्ट बुक की बातें करते हैं, आप बोल रहे हो कि मिलावटी है। आपको आपको तो जब मिलावटी है तो दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए थी कि चलो ये मिलावटी है तो जब ये लोग मिलावटी की वो चर्चा कर रहे हैं तो उसपे तो आपको दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। फिर भी आप पहुँच गए यहाँ धर्म का झंडा लाने। इससे भी पता चल रहा है कि आपके अंदर जो है जातिवादी कीड़ा बचा हुआ है। चलें बोले क्या बोलना चाह रहे थे? लास्ट ठीक पॉइंट है है, बस। सुनिए। हाँ, बोले। मेरे 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 मानने से ना मानने से शॉर्ट नहीं हो में, जाएगा चेंज, शॉर्ट और एकदम लोगों शॉर्ट को में। भी मानना चाहिए। हाँ ठीक है, हुँ, और लोगों को भी मानना चाहिए कि जातिवाद नहीं करना चाहिए। एक मैं जैसे नहीं मानता तो और लोग को भी सुनना चाहिए चीज। और बात हुँ। रही आप पाकिस्तान, आप मुस्लिम भी हैं भारत में बहुत हैं, वो भी बहुत नफरत फैलाते हैं, उनके में भी बहुत नफरत है, मारते हैं धर्म के नाम पे, आप जानते ही होंगे। और जब पाकिस्तान में मेजोरिटी जितने भी हिंदू हैं, वो सब ऐसी से आते हैं और सब इतने अच्छे खासे दिखते हैं, सब इतने अच्छे खासे रह रहे हैं, वहां पे जुल्म कर रहे हैं उनके ऊपर। आप उनके ऊपर भी आवाज उठाएं, मुसलमानों। चलिए रुकिए, उनके ऊपर आवाज़ उठाने के लिए बहुत लोग हैं। जो पाकिस्तान में जो है ना, पाकिस्तान कुछ में जो नहीं है, रिवॉल्यूशन कुछ हुई नहीं है है, आप अरे लोग आवाज रुको नहीं यार! उठाते नहीं, हो। नहीं, नहीं कट्टर राजपूत रुकिए थोड़ा-सा, मैं थोड़ा रुक तैयार जाएँ। हूँ आवाज उठाने नहीं, को। अरे रुको यार, थोड़ा रुक जाओ। अच्छा इसके बाद से नेचुरल वर्ल्ड जो हैं, वो भी कुछ लिखे हैं। मुगल सल्तनत के वक़्त देश के कई हिस्सों में राजपूत रजवाड़े कैसे थे, कोई साठ-गाँठ थी। अंग्रेज़ जब भारत आए, मुगलों का राज था। आज़ादी के बाद पाकिस्तान क्यों बना? हाँ, बहुत अच्छे सवाल आपने खड़े किए हैं। चलें, बीच अच्छा में देखिए मराठा आए थे, बीच में मराठा। हुँ, हुँ। अब क्या मराठों मराठा से की आप बात कम थोड़ी पड़ करते गए हैं। थे क्या? मराठों से राजपूत कम पड़ गए थे क्या? अब मराठा मराठा तो करते थे हम लोग। मराठा मराठा तो मराठा ने कहाँ साथ दिया। अच्छा मतलब मराठा तो अपनी राजपूत कम चलाने पड़ गए लगे। थे। मतलब मराठा अपनी मराठे चलाने लगे, मरा कुछ लोगों ने साथ दिया, कुछ लोगों ने नहीं अच्छा दिया। वो मतलब पेशवाई जो राजपूत आए थे उनसे वो, कम पड़ गए थे। अरे जो पेशवाई आई थी वो अपनी चलाने लगे थे ना। तभी तो हाँ, तो अब्दाली की साइड ले चले लिया था कुछ लोगों ने। जाट, चलो क्या नाम है। चलिए अब टॉपिक अब बदल रहे हैं, रहने दीजिए अब, चलें। तो कट्टर राजपूत आपने जो भी कहा मेरे ख्याल से सभी लोगों ने ये सुना भी होगा कि जातिवादी मानसिकता जो है, जिन लोगों में भरी पड़ी है, वो आते हैं हम लोगों को सजेशन देने के लिए कि हम लोग जातिवादी कर रहे हैं, जातिवादी बात कर रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि इनकी पूरी बातें मैंने इनको बहुत देर तक रखा कि इनकी सारी बातें लोगों को समझ में आए और आपने ये भी देखा कि ये ऑलरेडी जातिवाद से पीड़ित हैं और ऐसे बहुत लोग जातिवाद से पीड़ित हैं और ये इनके अंदर ये बीमारी इसलिए है क्योंकि ये सो कॉल्ड अपने को अपर कास्ट मानते हैं। इनको ये भी बात पता है कि ब्राह्मण जो है इनसे ऊपर है, इनको भी नीचा दिखा देता है, ये बात इनको पता है। फिर भी ये वो उसी का पक्ष ले रहे हैं। तो दोस्तों इस पर और हम लोगों को रिसर्च की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि ऐसी बीमारी जो है कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, क्यों ये एक्चुअल चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा इनको चिंता पाकिस्तान की है, पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू की चिंता है, पाकिस्तान में रहने वाले दलित की चिंता है, लेकिन अपने यहाँ के दलित को जो है ये गोली मारने की बात कर रहे हैं।